हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके बारे में डिस्कस करूँगी। डिटेल में मैं आपको करवाती चलूँगी एंड मैं बुक को भी आपके मॉड्यूल को भी रीड करते हुए चलूँगी। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है किसी भी कंपनी का? MOA इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। लाइक कंपनी को जब फॉर्म होना होता है तो MOA एंड AOA इज़ द डॉक्यूमेंट जो आपको मैंडेटरी फॉर्म करना पड़ता है, राइट? एंड दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइडर। मेमोरेंडम में आपका क्या क्या रहता है? मेमोरेंडम में आपका नेम क्लॉज रहता है, सिचुएशन क्लॉज मतलब क्या होता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज़ द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी क्या काम कर सकती है, लाइबिलिटी क्लॉज कैपिटल क्लॉज अगर आपका जो कंपनी है शेयर कैपिटल में डील करती है तो फिर आपका कैपिटल क्लॉज होगा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होगा एंड नॉमिनेशन क्लॉज होगा। ये दोनों हमारे OPC के केस में होगा। ठीक है, सेक्शन 4 प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम। सेक्शन 4 हमको क्या चीज़ के साथ डील करते हैं? सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ। वही इतना सा ही लिखा हुआ है इतना में। तो अब हम लोग देखते हैं नेम क्लॉज क्या होता है। नेम क्लॉज क्या होता है? जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। अगर कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है तो उसके एंड में द वर्ड लिमिटेड विल बी एडेड, एंड अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड होगा। ठीक है, आपको नाम रिजर्व करना पड़ता है कंपनी के लिए। कौन से फॉर्म में? स्पाइस प्लस फॉर्म में। ठीक है, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, एंड आपका जो नाम है ना वो आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं करना चाहिए किसी दूसरे कंपनी के साथ। ठीक है, एंड वो नाम आपका अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़र में कुछ ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिज़ायरेबल है, एंड वो नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो दिखाए कि आपका जो है कनेक्शन है CG से या फिर SG से, मतलब गवर्नमेंट से कनेक्शन है। जैसे कि ये सब वर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये इंक्लूड करना है तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा CG से, SG या फिर गवर्नमेंट से बेसिकली परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग वर्ड नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, रिसेंबल दूसरे कंपनी से या ट्रेडमार्क से नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से किसी कंपनी का नाम है आशा लिमिटेड। ठीक है, तो आप अपने कंपनी का नाम ऐसे नहीं रख सकते हो ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये समथिंग रिलेटेड है दूसरे कंपनी से, सो आपको थोड़ा सा अलग नाम रखना है दूसरे कंपनी से। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ नेम मैं बता ही दी आपको। कैंसलेशन ऑफ रिजर्व नेम, अगर आप अपना जो है कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप खुद मान लो किसी से आपका जो नाम है वो किसी दूसरे कंपनी के साथ सेम हो जाता है, दूसरे कंपनी का भी वही नेम है, रिसैम्पल कर जाता है बेसिकली आपका नेम किसी दूसरे कंपनी के साथ, तो CG आपको बोलेगी कि भैया आपका नाम जो है दूसरे कंपनी के साथ रिसैम्पल हो गया है तो आप लोग उसको चेंज कर लो। अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम में जो CG के द्वारा दिया गया था उतने प्रिस्क्राइब टाइम में अगर आप नेम चेंज नहीं करते हो तो फिर CG आपका नाम को हटा भी सकती है, या आपका नाम पहले CG खुद भी चेंज कर सकती है। CG आपका नाम को हटा भी सकती है, या CG के पास ये भी है कि आपका वो कंपनी को ही वाइंड अप कर दे, ये भी है उसके पास राइट। सिचुएशन क्लॉज में क्या बताई थी? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट? रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज़ द सिचुएशन क्लॉज। लेट्स से मेरे जो A लिमिटेड है ना, मेरा कंपनी A लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में सिचुएटेड है, तो मेरे सिचुएशन क्लॉज में लिखा रहेगा कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताएगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है इन द सेंस कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा जो A लिमिटेड है वो काम करता है ट्रेडिंग का ऑफ क्लोथ, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहेगा कि मेरा जो कंपनी है वो कपड़ा में ट्रेड करता है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ
अल्ट्रा वायरस क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर से बना दूँगी, आप लोग वो देख लेना, ये वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लाइबिलिटी क्लॉज में बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है, वो बताता है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कितना लाइबिलिटी होगा मेंबर का, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। ये मैं अपनी एक वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाई हूँ कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। गारंटी में वाइंडिंग अप के टाइम पे मेंबर ने जितना भी, लेट से एक मेंबर ने बोला था कि मैं 1 लाख रुपीज़ दूंगा वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो जो इसका लाइबिलिटी अप टू 1 लाख ही है, इससे ज़्यादा का इसका लाइबिलिटी नहीं है। कैपिटल क्लॉज में क्या है, ये अगर तुम्हारा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो ही आपका कैपिटल क्लॉज है। आप लोग को पता होगा ऑथराइज एंड नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब सारा चीज़ आपको पता होगा, राइट। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी स्टेट्स द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंट टू टेक। मतलब बेसिकली इसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना कौन सा सब्सक्राइबर कितना नंबर्स ऑफ शेयर्स लिया है। नॉमिनेशन क्लॉज क्या है, जैसे कि ओपीसी के केस में हम लोग को नॉमिनी अपॉइंट करना होता था ना, तो नॉमिनेशन क्लॉज में वही नॉमिनी के बारे में लिखा रहेगा, दैट इज़ इन केस ऑफ ओपीसी ओनली। एंड आपका फॉर्म्स बनता है एमओए में, टेबल ए, टेबल बी, टेबल डी, CE, CDE ऐसे करके। टेबल ए में आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो टेबल ए के फॉर्म में बनाती है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो टेबल बी के फॉर्म में बनाती है। एंड कंपनी जिसके जो गारंटी जिसके पास लिमिटेड बाय गारंटी भी है एंड शेयर कैपिटल भी है, वो टेबल सी के फॉर्म में बनाती है। कंपनी अनलिमिटेड कंपनी के केस में टेबल डी के फॉर्म में, एंड जो कि अनलिमिटेड कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल भी है, वो टेबल ई के फॉर्म में। ये आप लोग एक बार रीड करना तो आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सो गाइज सेक्शन 4 में सिर्फ इतना ही है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।